नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैर की उंगलियों के मुड़ने के बारे में, जिसको आप टो कर्लिंग भी कह सकते हो। पैर की उंगलियां हमारी सीधी होती है, मान लो ये पैर है, पैर की उंगलियां सीधी थी, मगर पैरालिसिस पेशेंट में जब वो पैर रखता है ज़मीन पे तो उसकी पैर की उंगलियां इस तरह से आगे की तरफ मुड़ी भी होती है, जिसकी वजह से जब वो चलता है इस पर प्रेशर पड़ता है। यहाँ अपने नाखून होते हैं और जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो उसको बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वो अपने पैर पे पूरा वेट नहीं डाल पाता। और ये परेशानी इतनी होती है कि पेशेंट अगर इससे ना निकल पाए तो पेशेंट कुछ टाइम के बाद चलना भी छोड़ देता है, कहते हैं मुझे दर्द होता है, मैं नहीं चलूँगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके पीछे कारण है, उसको हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसके पीछे कारण क्या होता है। जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, नस फटी, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो मसल को कंट्रोल करता था वो इफेक्ट हुआ। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बट हाँ, ये ज़रूरी भी है। जब आपका ब्रेन का कनेक्शन हटा तो ब्रेन में नुकसान की वजह से आपका मसल के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है और मसल्स अक्सर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। और जब ये पैर की उंगलियां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये टाइट होकर इस पोजीशन में आ जाती हैं। अगर हमने इसे ठीक करना है तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो है कि दोबारा से कनेक्शन बनाना, बट इसमें टाइम लगता है। हमें दो चीज़ें और करनी होती हैं, वो है पहला है मसल रिलैक्सेंट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर मसल रिलैक्स होंगी तो ये स्ट्रेट हो जाएंगी। तो मसल रिलैक्सेंट जो हम मेडिसिन में भी देते हैं उसका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा तरीका है वहाँ पे हीट अप्लाई कर कर भी हम मसल्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। हीट अप्लाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला है एक्सरसाइज। आप हर एक टो को पकड़ो, सीधा-सीधा करोगे तो कुछ देर के लिए वो रिलैक्स हो जाएँगे। इसी तरह से पूरे पैर के टोज़ को करोगे, उंगलियों को करोगे तो वो ढीले पड़ जाएँगे और सीधे हो जाते हैं, बट ये लंबे टाइम टिक नहीं पाता। कुछ देर के बाद जैसे पेशेंट अपना वेट डालता है और दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। दूसरा तरीका है हीट अप्लाई करना। अगर आप एक बकेट लीजिए, वो बकेट में थोड़ा सा गर्म पानी डालें और उसमें हम पैड बोलें तो भी मसल रिलैक्स हो जाती हैं। मगर ये सारी जो तरीके हैं ये टेम्परेरी हैं। आप अगर इसकी मसाज करेंगे, मालिश करेंगे, सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, बट वो दोबारा से 5-10 मिनट के अंदर ही वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाता है। तो ये जो टेम्परेरी रास्ते होते हैं कभी भी सोल्यूशन नहीं दे पाते। हमें चाहिए होता है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें दो ही तरीके से, एक ही तरीके से मिलता, दो भी नहीं, एक ही तरीके से है कि हम अपने ब्रेन का अपनी पैर की उंगलियों की मांसपेशियों के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करें। जैसे एस्टेब्लिश करेंगे हम देखते हैं कि पैर की उंगलियां सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर थोड़ी बहुत वो रह भी जाती हैं बट पेशेंट को किसी टाइप का दर्द नहीं होता। तो हम दो चीज़ें करेंगे, पहले है मसल रिलैक्सेंट का यूज़, दूसरा है ब्रेन पे वर्क करना, ब्रेन की कनेक्टिविटी अपनी पैर की उंगलियों के साथ बनाना। अगर ये बन जाएंगी, हमारी जो पैर चलते समय जो पैर की उंगलियां दर्द करती हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा ध्यान आपने क्या रखना है कि पैर की उंगलियों के जो नाखून होते हैं ना उनको छोटा रखिए, क्योंकि अगर वो लंबे होंगे तो आपका सारा वजन उन नाखूनों पे जाएगा और आपको बहुत भयानक दर्द होगा। आप उनको ट्रिम करते रहें, उनको काटते रहें टाइम टाइम पर, उनको देखें कि वो बड़े तो नहीं हो रहे, क्योंकि इससे थोड़ा सा आराम पेशेंट को मिल जाता है। क्योंकि नाखून हमारे सख्त होते हैं, बट नीचे जो ये पैडिंग होती है, मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूँ बट आप इसको सोचिए पैर में, ये जो पैडिंग होती है ये फिर एक सॉफ्ट कुशन की तरह काम करती है, तो ये आपको हेल्प कर जाता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बन सकती क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। बस यही कह सकता हूं कि आपने अपने ब्रेन पे काम करना है। टेम्परेरी आराम के लिए आप मसाज है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, आप सब कुछ कीजिए, बट वो परमानेंट नहीं रह पाएगा जब तक नहीं बनेगा, जब तक ब्रेन इस पर दोबारा से कमांड नहीं लेता। अब ब्रेन किस तरह से कमांड लेता है, वो क्या प्रोसीजर होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में बाकी जितनी वीडियोस है ना उनको एक एक करके देखो, तो आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे अपनी दिक्कत के। डॉक्टर की पूरी टीम है, उनको आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पैरालिसिस को ठीक करें। जब हम पैरालिसिस को ठीक करते हैं, लकवे को ठीक करते हैं, तो पैर की उंगलियों में भी ऑटोमेटिक तरीके से आराम आ जाता है। मगर यहाँ से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस के पेशेंट से ज़रूर मिल के जाए, क्योंकि दूसरे पेशेंट को देखकर आपको हौसला मिलता है कि अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि हर किसी की कहानी ना एक जैसी होती है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, बट सबकी जो दर्द है, परेशानी है, वो एक जैसी है। अगर एक की सॉल्व हो रही है तो आपकी भी ठीक होने की संभावना ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाती है। तो उसे ज़रूर देखिए और समझिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है
और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ था। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से आपके अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा। अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देखिए, कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हो गया। एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।